संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। प्रतिदिन हम हाइकू ले रहे हैं और वो हाइकू 17 अक्षर है और उसमें गुरुजी ने बहुत निचोड़ भर दिया, बहुत निचोड़। जैसे हम प्रतिदिन बोल रहे हैं, तेरी तो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। ये 17 अक्षर है, मात्रा वात्रा मत गिनो। अब समय सार की एक एक गाथा, कितनी गाथा है समय सार में सुकांत भैया? 435। कितनी? कोई सी भी गाथा उठा लो, मंडलाचरण से लेके लास्ट वाली, हर गाथा का अर्थ एक ही निकलेगा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। पूरा समय सार उन्होंने एक हाइकू में निबद्ध कर दिया। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अब मूलाचार अलग से मत पढ़ो, श्रावकाचार, रत्नगंड श्रावकाचार की कोई सी भी कारिका ले लो, 150 कारिका में हर कारिका का अर्थ एक ही निकलेगा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा। चाहे सब में दर्शन अधिकार हो, चाहे ज्ञान अधिकार हो और चाहे चारित्र अधिकार हो, कोई सा भी अधिकार हो, एक ही अर्थ आएगा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो मूलाचार प्रदीप की क्लास हुई, प्रदीप भैया को पीछे मिली तो समझ गए थे मूलाचार प्रदीप है, मूलाचार नहीं लिए, मूलाचार प्रदीप लिए। मूलाचार अलग है और मूलाचार प्रदीप अलग है। तो मूलाचार प्रदीप की क्लास यहाँ पर, और ज्ञानार्णव, अध्यात्म में डूबने के लिए ज्ञानार्णव और चर्या में डूबने के लिए या शुद्ध चर्या होने के लिए मूलाचार। हमारी 3 दीक्षाएं और शीतल सागर जी आदि 4 दीक्षाएं विदिशा वाले, उनका भी पहला बारी था, तो वो दोनों की क्लास यहाँ पर चालू हुई। तो हम साथ महाराज आगे बैठते थे अग्रिम टेबल पर, और योग सागर जी महाराज और ये सब फिर बैठते थे। वो गुरुदेव का उस समय, क्योंकि मुझे इनको पढ़ाना है, आप लोग तो 4-4 बार पढ़ चुके, 5-5 बार, इनको पहले आगे बैठाओ, तो ऐसे। और 4 महीने लगातार गुरु जी के टच में ही रहते थे ये लोग। तो देखिए उस समय शुरू में तीनों महाराज जी हम लोग। तो यहाँ पर जैसे ही क्लास चालू हुई तो दूसरे दिन की बात है, शायद 3 तारीख की या 2 तारीख की, तीसरे दिन ही मुझे इशारा करते हुए बोलते हैं, सुनो हमने दीक्षा दी नहीं है, हमने दीक्षा दी नहीं है। ठीक है, हमने भी जी तो बोलना है, हाउ बोलो। गुरु जी का एक फार्मूला है, और बॉस इज ऑलवेज राइट। हाउ महाराज, आपने दीक्षा दी नहीं, हमने ली है। आपने दीक्षा दी नहीं, हमने ली है। दीक्षा ध्यान से सुन लेना, आचार्य श्री जी का हाइकू है, दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता, सो यथा योग्य, सो यथा योग्य। ये 17 अक्षर के अंदर गुरुजी ने लिख दिया कि दीक्षा कभी भी दी नहीं जाती, ली जाती है, और पद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। जैसे समय सागर जी महाराज हमेशा मना करते रहे कि मैं आचार्य नहीं बनना चाहता, एक बार भी नहीं, वो निर्यापक श्रमण बनने के लिए तैयार नहीं थे। ललितपुर की घटना, हम वहीं थे साक्षी, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस हमको, और आप ही आचार्य रहेंगे, हमारे श्वास श्वास तक दूसरा आचार्य नहीं होगा,
आप केवल आचार्य रहेंगे। और वही हुआ कि उन्होंने अंतिम श्वास तक अपने आचार्य जो है कोई अब ले रहा ही नहीं, तो भैया क्या लास्ट में भैया कि अब 3-4 दिन पहले अब तो मुझे कोई ले और चाहे नहीं ले, मुझे तो जैसे ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपना पद छोड़कर समाधि की, वैसी समाधि मैं भी अपना करना चाहता हूं और कोई अटैचमेंट नहीं किसी से भी। तो ये है, और आज पद के पीछे भाग रहे हैं। एग्रीमेंट के साथ दीक्षा होती है, आप हमको आचार्य बनाओ तो हम आपसे मुनि बनेंगे, बोलो। तो इसलिए ये जो गुरुदेव ने, और इसका दूसरा अर्थ भी है, मैंने दीक्षा ली नहीं और ये भी था, अब ये मत बोलना कि मुझे गोदी ले लो। सम्मेद चटर्जी की वंदना चढ़ते हैं, उस समय आदमी जब चलना शुरू करता है तो बच्चा रूठ जाता है, मैं भी चलूंगा, रोने लग जाता है। हम भी रो रहे थे 14 साल से। तो आचार्य भगवान ने कह दिया अब ये मत बोलना कि मुझे गोदी में ले लो। थोड़ी 1 किलोमीटर चलेगा और उसके बाद में मेरे पांव दर्द कर रहे, मेरे हाथ दर्द कर रहे, मेरा मूड पिरा रहा है। तो फिर आया क्यों था ऊपर? जैसे वो छोटा बच्चा रूठ जाता है, ऐसे इधर भी भैया वही चीज है। अब रूठना उठना कुछ नहीं, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब रूठे या राजा, मैंने हंसकर हामी भर दी। यही होना चाहिए यहाँ। तो एक बार ये वन वे है। नाम पिक्चर देखी थी हमने कभी, नाम चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है ना? उसमें वो ऊपर ले जाता है, इसका देखो प्लस पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। ऊपर लेके जाता है वो, और जब वो भारत लौटना चाहता है, तुम भारत नहीं लौट सकता, यदि भारत जाना चाहता है तो तेरी यहां से डेड बॉडी जा सकती है, जिंदा तो तुम भारत नहीं जा पाएगा। मैं भारत नहीं जाऊंगा, मेरे देश में नहीं जा पाऊंगा। जब उसको लगा कि मैं बहुत गलत काम कर रहा था, इसलिए तब वो ऊपर ले जाके बताता है, ये देख, जैसे ये वन वे है वैसे ये भी वन वे है। एक बार आगे बढ़ गए, इसमें पीछे लौटने का कोई काम नहीं है। ये है मोक्ष मार्ग। दीक्षा दी जाती, दीक्षा ली जाती और पद दिया जाता, सो यथा योग्य। और हमारी दीक्षा के पहले ही एक और हाइकू बन गया था, आपको ये और बता दें, और वो भी हमारे नाम के ऊपर था, जो भी आपको बता दें कि अतिसंधान अनुसंधान नहीं। क्या बोला? अतिसंधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो, संधान साधो, अपना निशाना सही दिशा में साधो। आज आदमी दौड़ रहा है, ये अतिसंधान है, अनुसंधान नहीं। सही दिशा में चलना अनुसंधान कहलाता है, और गलत दिशा में दौड़ना भी अतिसंधान है। समझ में आ रहा है? हम कहते हैं बैलगाड़ी में चलो, लेकिन सही दिशा में चलो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। हम सब मंजिल पर पहुंचेंगे तब जब अनुसंधान करेंगे तो संधान साधने की जरूरत है। बस वही संधान साधु हम सब बने, ऐसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड